उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद जिले में तैनात एक महिला तहसीलदार ने जिलाधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने देर रात अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और डीएम पर गंभीर आरोप जड़े हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये फिरोजाबाद का कौन सा ये मामला है हाई प्रोफाइल जिसमें एक महिला तहसीलदार ने जिलाधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और गंभीर आरोप लगाए हैं सर? बिल्कुल प्रियांशु, उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी बात कही जाएगी क्योंकि डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सरकार तमाम दावे करती है। और इसके उलट हालांकि अक्सर आप देखते होंगे कि विजिलेंस और अन्य एजेंसियों के द्वारा अक्सर घूसखोर अधिकारी और कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े भी जाते हैं। लेकिन यहाँ तो इससे उलट बिरली घटना सामने आई है जो कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां पर एक महिला तहसीलदार ने अपने ही जिला कलेक्टर पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप जड़ दिए हैं। और ये भ्रष्टाचार के आरोप बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने महिला तहसीलदार द्वारा जड़े गए, जो अपने आप में हलचल मचा देने वाली नौकरशाही में बहुत बड़ी बात कही जाएगी। क्योंकि किसी तहसीलदार द्वारा जिलाधिकारी पर इस तरीके का आरोप लगाना अपने आप में नायाब ही कहा जाएगा और नौकरशाही के लिए एक सबक है, एक सीख भी कही जाएगी कि जो है एक महिला तहसीलदार जो हमेशा सर करके रहती हो और उसने मुंह खोलने की हिम्मत जुटाई और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप अपने ही जिले के अधिकारी यानी जिला अधिकारी के विरुद्ध लगाकर सनसनी फैला दी। तो फिलहाल ये हड़कंप मचाने वाली खबर है और अब इसमें हालांकि अभी जिलाधिकारी की ओर से कोई जवाब नहीं आया है और ना ही किसी उच्च अधिकारी ने ही इस मामले में कोई बयान दिया है कि जब इस तरीके का आरोप सामने आने के बाद इसमें क्या कुछ कर रही है सरकार, क्या कुछ कर रहा है शासन और प्रशासन, ये फिलहाल अभी उधर से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता चला है कि फिरोजाबाद की टुंडला की महिला तहसीलदार राखी शर्मा ने जिलाधिकारी रमेश रंजन के खिलाफ इस तरीके का आरोप लगाकर सनसनी जरूर फैला दी है। ये देर रात उन्होंने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसी में ये जिलाधिकारी पर गंभीर भ्रष्टाचार के और मानसिक शोषण करने के सनसनीखेज जो है आरोप उन्होंने लगाए हैं और इसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप करने की मांग भी की गई है। तो अब देखना होगा कि सरकार इसमें क्या कुछ निर्णय लेती है। फिलहाल तहसीलदार राखी शर्मा का आरोप है कि जिलाधिकारी ने उनके खिलाफ एक विभागीय जांच खुलवाई थी। उन्होंने दावा किया कि इस जांच को खत्म करने के बदले उनसे 1,75,000 रुपए का महंगा आईफोन लिया गया। तहसीलदार का आरोप है कि प्रशासन के भीतर भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। कुल मिलाकर उन्होंने एक और रहस्य उद्घाटन किया है, एक और गंभीर आरोप ये लगाया है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ ही जो तहसीलदार हैं राखी शर्मा, उनके मुताबिक एक बड़े जमीन घोटाले का भी उन्होंने जो है संकेत दे दिया है। उन्होंने उसका भी कहीं ना कहीं खुलासा एक समान कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिले के बाबुओं ने आपस में मिलीभगत कर करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन की बंदरबाट कर ली है। तो ये इस तरीके का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाना एक तहसीलदार द्वारा अपने ही कलेक्टर के खिलाफ, जो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में हलचल मचा देने वाली खबर इसलिए कही जाएगी क्योंकि अक्सर इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं कि विजिलेंस या अन्य एजेंसियां छोटी छोटी मछलियों को तो भ्रष्टाचार में पकड़ती हैं, लेकिन बड़े अधिकारियों पर हाथ डालने का साहस यानी हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं। लेकिन यहाँ तो महिला तहसीलदार ने अपने ही कलेक्टर पर आरोप लगाकर एक तरीके से पूरा भंडाफोड़ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। और जहां पर जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार पर दावे किए जाते हों कि यहाँ पर सख्त है सरकार, तो वहां पर इस तरीके का मामला खुद उन्हीं के अधीनस्थ अधिकारी उठा दे रहे हो, जो अपने आप में कि वही हुआ कि जो है पर्दा हटा दिया गया भ्रष्टाचार से। अब देखना होगा कि इतने उसमें सख्त कार्रवाई सरकार की ओर से क्या अमल में लाई जाती है, क्योंकि इस समय
आप देख रहे होंगे कि विशेष सत्र बुलाया गया है संसद का, जिसमें महिला बिल को लेकर के बड़े बड़े दावे और जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिलाओं को एक समान सम्मान देने की बात हो रही है। यहाँ तक कि जो नई ट्रांसफर नीति है उसमें भी आपकी सरकार की ओर से कहा गया है कि जहां भी पत्नी अधिकारी हैं उनको एक जिले में विपक्ष के लोगों के लिए भी इस पर राजनीति शुरू हो जाएगी। इससे पहले सरकार का रुख क्या रहता है ये देखना लाजमी रहेगा। हमने पहले भी बताया कि जिन पर आरोप लगा है यानी जिलाधिकारी पर, उनकी ओर से अभी इस मामले में कोई बयान नहीं आया है और ना ही किसी उच्चाधिकारी ने इस मामले में कोई बयान दिया है। ये खुद तहसीलदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए हैं। अब इसकी जांच कैसे सरकार कराएगी, क्या कुछ निकल करके आता है और क्या कुछ एक्शन रहता है सरकार पर। चूंकि ये शुरुआत एक जिले से हुई है, अगर इस तरीके की शुरुआत और जिलों में हो गई तो निश्चित तौर पर सरकार की छवि पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। जी बिल्कुल। तो फिरोजाबाद से इस वक्त हड़कंप मचाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर एक महिला तहसीलदार राखी शर्मा ने जिलाधिकारी रमेश रंजन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन पर भ्रष्टाचार और मानसिक शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां तक कि विभागीय जांच बंद करने के नाम पर 2.25 लाख का जो है आईफोन जो है लेने की भी बात उन्होंने कही है डीएम द्वारा, और बड़े जमीन घोटाले का भी की ओर भी उन्होंने इशारा किया है। फिलहाल अभी डीएम रमेश रंजन की ओर से कोई बयान नहीं आया है और जो तहसीलदार है राखी शर्मा, उन्होंने सीएम योगी से इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप की मांग की है। फिलहाल अब देखना इसमें रहेगा कि इस मामले में जिलाधिकारी का क्या कुछ बयान आता है और सरकार इसमें जो है क्या इसमें कार्रवाई करती है या जांच करती है, वो देखना लाजमी रहेगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।